जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं और ये बिहार स्पेशल जो बिहार प्रैक्टिस सेट है उसका सेट नंबर 2 है। और इसमें बिहार के जितने भी जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी 50 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी अधिकार जो है भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथन पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी कथन जो है आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। 1 माह, 3 माह, 2 माह और 6 माह। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था। 1962, 1963, 1964, 1961। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1963 ईस्वी में सबसे पहले केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और उनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर देगा प्रवर्तन के लिए उपबंध किया गया है किसमें, तो आपका ये अनुच्छेद 37 में ये उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। 1987 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 1998 ईस्वी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1991 ईस्वी में चलैया समिति का जो है गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति और गोल्डन क्रांति। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का जो संबंध है वो कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है इस प्रकार से जाना जाता है। हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, चीप मनी, हॉट मनी। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, जो हॉट मनी होता है उसे इसे हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, विपणन और निरीक्षक निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कृषि उपज मंडी समिति। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। इससे राइट आंसर हो जाएगा सरकारी पदों का त्याग जो है ये शामिल नहीं था असहयोग आंदोलन में, और ये सभी थे तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी। 30 मार्च 1930 ईस्वी, 12 मार्च 1930 ईस्वी, 6 अप्रैल 1930 और 5 अप्रैल 1930। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और ये शुरू कब हुआ था, तो ये आपका शुरू हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। 24 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। तो इसका गलत जो सही नहीं है ये भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था। 16 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943, 6 नवंबर 1943, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 12 के द्वारा, 1829 के नियम 17 के द्वारा, 1828 के नियम 17 के द्वारा और 1829 के नियम 12 के द्वारा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक।
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विपक्षीय संघर्ष निम्न में से कौन द्विपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? पाल, राष्ट्रकूट, पल्लव, प्रतिहार। तो इसमें इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट और प्रतिहार भी शामिल थे, और इसमें आपका जो है पल्लव भी, पाल शामिल थे, राष्ट्रकूट शामिल थे, प्रतिहार शामिल थे, पल्लव शामिल नहीं थे। इसका राइट आंसर है पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इससे शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका उत्तर दिशा की ओर, ये सब मतलब इनका जो सिर है उत्तर दिशा की ओर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय में विभाजित हो गया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है इसका दो संप्रदायों में विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी, पुनपुन, ऋजुपालिका और भागीरथी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का ऋजुपालिका। निरंजना नदी के तट पर किसको हुआ था? तो गौतम बुद्ध को हुआ था, और जो ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? कात्यायन, संजय बेलंठीपुत्र, मक्खलीपुत्र और पूर्ण कश्यप। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मक्खलीपुत्र। जो मक्खलीपुत्र थे उन्हें आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। शाहजहां को स्थापत्य कला का जो है स्वर्णिम काल माना जाता है, और चित्रकला का अगर पूछे तो चित्रकला का जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? सेना का अधिकारी, पत्राचार विभाग प्रमुख, राजस्व अधिकारी, आचरण अधिकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो आचरण अधिकारी था उसको मुहत्सिब के नाम से जाना जाता था। मुगल काल में मुहत्सिब को आचरण अधिकारी कहा जाता था। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? राजस्व विभाग, दान विभाग, सैन्य विभाग, पत्राचार विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज जो है आपका सैन्य विभाग से संबंधित था। बशावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बशावन, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। अकबर के शासनकाल में बशावन और दसवंत दोनों जो है दोनों अकबर के शासक के दरबारी चित्रकार थे। इनमें से लिखित में कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है? परमाणु विद्युत ग्रह और राज्य। नरोरा उत्तर प्रदेश सही है ये, कुनन कर्नाटक, काकरापार गुजरात और तारापुर महाराष्ट्र। ये आपका कुनन जो है ये आपका सही नहीं है, कुनन जो है तमिलनाडु में है। तो बी आंसर इसका राइट आउट हो जाएगा। 38वीं समानता रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तरीय वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका एवं कनाडा, जर्मनी एवं फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानता रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। ये तो गलत होगा, ये तो इसका गुण है ही नहीं। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज्यादा होना चाहिए, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 29 का जो है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ये आपको बताना है। तो इसका विटामिन B7, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन जो आपका B7 है तो ये किस में आता है? विटामिन B7 ये आता है बालों का झड़ना। विटामिन B7 बालों का झड़ना इसके द्वारा ये रोग होता है। विटामिन B12, विटामिन B12 की बात करें ये आपका आता है प्रणासी अरक्तता रोग होना। जो प्रणासी अरक्तता होना ये विटामिन B12 का लक्षण होता है। विटामिन ई से जो भांजपन उत्पन्न होता है, विटामिन के से रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? स्टीलर, मील, कास्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई, प्रकाश वर्ष। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गैलेक्टिक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना महिलाओं में बहुत कम होता है? निकट दृष्टि दोष, वर्णांता, ब्रेन ट्यूमर, घेंघा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है वर्णांता। वर्णांता जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन अर्थात ब्लड होता है वो ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है? तो ये पूछ रहा है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या है? संवहन, विशिष्ट ऊष्मा, विकिरण ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा।
इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुप्त ऊष्मा, जो लेटेंट हीट होती है वो इसके लिए आवश्यक होती है। निम्नलिखित में कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे हैं। केंद्रीय का, हरित लवक, राइबोसोम, जीवद्रव्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जीवद्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? मछली का तेल, पालक, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, आम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से मैच करना है। या प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, बल और पावर, तो इसके जो मात्रक इधर दिए हुए हैं, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ए का 4। विद्युत प्रवाह का मात्रक होता है एम्पियर। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और पावर, शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो आपको बताना है A4 फिर B1 A4 B1, यही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, लिथियम, पारा और कॉपर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है लिथियम का सबसे कम घनत्व होता है लिथियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक बहुलक नहीं है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं। ये आपको बताना है कौन सा इसका सही हो जाएगा। इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यह प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक पहले से बोल दिया है, रबड़ की बात है तो प्राकृतिक बहुलक भी है और इसमें लोचदार गुण भी पाए जाते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तय करता है कि इसमें कौन सा गुण है। देवप्रयाग की नदियों के संगम पर स्थित है। भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी। देवप्रयाग की बात की गई है, तो आपका जो ये देवप्रयाग है ये आपको भागीरथी और अलकनंदा संगम पर स्थित है देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आपको ये बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सवाना घास स्थल, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मैंग्रोवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 43 का उष्णकटिबंधीय वर्षावन। जो जितने भी विषुवत रेखा के पास के क्षेत्र होते हैं वहां पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ये रिपीट हो गया उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। तो आपको इसमें बताना कौन कौन से सुमेलित नहीं है। तो 44 का आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में, ये सही है आपका। ये जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में और सिमलीपाल उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, अगुलहास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अगुलहास। जो अगुलहास है ये आपकी गर्म जलधारा है और बेंगुएला, लेब्राडोर और हम्बोल्ट ये तीनों जो है ठंडी जलधाराएं हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, वैगई, कृष्णा। इसका राइट आंसर होगा 46 का आपका कावेरी। जो दक्षिण भारत की गंगा है उसे कावेरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, जल की आग। 1 और 4, 1 और 2, 1, 2, 4, केवल 1। इसका आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। वहां पे भूकंप और ज्वालामुखी ये आने की वजह से ही वहां पे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? टकलामकान चीन, ये सही है। थार जो है भारत में है, ये भी सही है। आटाकामा मरुस्थल चिली में है, ये भी सही है। और गिब्सन जो है आपका ये बताना है इसका गिब्सन कहाँ है? तो गिब्सन आपका अफ्रीका में नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों या व्यक्तियों का होना, श्रमिकों, व्यक्तियों और उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना, व्यवसाय, रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यवसाय और रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान जो है श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। और एक ही रोजगार में आवश्यकता से अधिक श्रमिकों व्यक्तियों का होना यह आपको प्रक्षण बेरोजगारी में आता है। और श्रमिकों व्यक्तियों और उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलना यह आपका मतलब
निम्न लेवल की बेरोजगारी हो जाती है, जिसमें कार्य के अनुरूप उनको श्रम जो है कार्य जो मतलब उनके योग्यता के अनुरूप जो है श्रम ना मिलना, ये इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक और सी, तो सॉरी एक और दो, जो इसके दोनों सही है। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसमें जो भी आपको कमेंट हो, आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट हो, जरूर पूछें, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।